गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। परफेक्ट ट्यूटोरियल के फिटर थ्योरी क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, जिसमें से आज हम लोग एक कटिंग टूल्स में एक टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है चीजल। ठीक है, तो ये कुछ इमेज दिया हुआ है, देख लीजिए चीजल के बारे में। ठीक है, ये जितनी भी चीजल्स देख रहे हैं आप लोग कोल्ड चीजल है। ठीक है, ये फ्लैट चीजल है, या ये क्रॉस कट चीजल हो गया, या साइड कटिंग चीजल है, डायमंड पॉइंट चीजल है, या काउ माउस चीजल है, या फिर आपका राउंड नोज चीजल, जो भी इसको बोलिएगा। ठीक है, ये सब जितने भी है आपका कोल्ड चीजल है। तो पूरा का पूरा जो होता है ये कोल्ड चीजल है, पूरा का पूरा कोल्ड चीजल है। अब हम लोग देखते हैं कि चीजल है क्या चीज़। सबसे पहले हम लोग जो है चीजल के बारे में हम लोग देखते हैं कि चीजल है क्या चीज़। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं छेनी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं छेनी। कुछ इमेज हम बना देते हैं, नीचे का देख लीजिएगा थोड़ा सा। ये इस तरह से है। ये जो होता है एक्चुअली में फॉर्जिंग एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्जिंग एंगल। और जहाँ पे धातु काटता है उसको हम लोग बोलते हैं कटिंग पॉइंट, या फिर इसी को बोला जाता है कटिंग एंगल। इसी को हम लोग बोलते हैं कटिंग एंगल। ठीक है, फॉर्जिंग एंगल क्या होता है? जब लोहार लोग उसको जब चोट मार के जब इस समय उसको हार्ड और टेम्पर करते हैं, उस समय का जो एंगल दिया रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्जिंग एंगल। और ये चीजल का जो कटिंग एंगल जो होता है ये निर्भर करता है हम लोग का मेटल के ऊपर में। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये चीजल होता क्या चीज़ है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो चीजल एक हैंड कटिंग टूल है और ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, चीजल एक हैंड कटिंग टूल है, ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, जिसके जो कटिंग पॉइंट होता है उसको हार्ड और टेम्पर किया जाता है। हार्ड और टेम्पर करके ग्राइंड किया जाता है। हार्ड और टेम्पर हम लोग क्यों करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक चलने के लिए। ठीक है, अगर यदि मान के चले चीजल को एक बार हम लोग हार्ड और टेम्पर कर दिए तो महीनों दिन हो सकता है, 2 महीना तक वो चलता रहेगा, खराब नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक हैंड कटिंग टूल है। ठीक है, ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, और जिसके कटिंग पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं? हार्ड और टेम्पर करके ग्राइंड करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग जो होता है किसी भी धातु को जल्दी काटने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी मेटल को जल्दी काटने के लिए हम लोग जो है किसका उपयोग करते हैं? हम लोग चीजल का, या छीलने के लिए जिसको हम लोग बोलते हैं चिपिंग करने के लिए। ठीक है, तो मेटल से जो होता है, चीजल से मेटल काटने की क्रिया जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चिपिंग बोलते हैं। ठीक है, चीजल के द्वारा क्या किया जाता है? चिपिंग किया जाता है। जैसे मान के चलो हम लोग फाइल के द्वारा फाइलिंग करते हैं, या मान लो हेक्सो के द्वारा हेक्सिंग करते हैं, तो चीजल के द्वारा क्या किया जाता है? आपका चिपिंग किया जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो होता है कुछ पॉइंट होता है, उस पॉइंट के बारे में हम लोग को जानकारी जरूरी होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, पहला जो पॉइंट होता है इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, उसको लिख लीजिएगा। चिजल का जो कटिंग एंगल होता है ये धातु के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अगर यदि धातु हार्ड है तो उसका कटिंग एंगल क्या होगा? अधिक होगा। और धातु अगर यदि कम है तो उसका कटिंग एंगल क्या? कम होगा। ठीक है, इसके आधार पर ये निर्भर करता है। ये सिर्फ चीजल का ही बात नहीं हो रहा है, जितनी भी कटिंग टूल्स हैं, अगर यदि हार्ड धातु है तो कटिंग टूल का कटिंग एंगल क्या होगा? अधिक होगा। अगर यदि मुलायम धातु है तो कटिंग टूल का एंगल क्या होगा? कम होगा। जबकि उसका जो लिप क्लियरेंस एंगल होता है वो आपका, अगर यदि कटिंग एंगल ज़्यादा है तो लिप क्लियरेंस एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और कटिंग एंगल अगर यदि कम है तो लिप क्लियरेंस एंगल क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। ये डिपेंड करता है धातु के ऊपर में। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि मतलब कि जो होता है चीजल के द्वारा जो होता है क्या काटा जा सकता है। हम लोग जितनी भी धातुएं काट सकते हैं, कोई भी धातु होगा, चाहे नरम धातु हो या सॉफ्ट धातु हो, कुछ भी हम लोग काट सकते हैं। आगे जो होता है इसका जो होता है पूछता है कि क्रॉस सेक्शन हेक्सागोनल या फिर ऑक्टागोनल होता है। इस तरह से मान के चलिए ये कोई चीजल हो गया है, इस तरह से मान के चलिए आपका बना हुआ है। ये थोड़ा सा हम बनाना चाह रहे हैं इसको, ठीक है। देखिए इसमें से कुछ भाग है, देख लीजिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं हेड, याद कर लीजिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड, ठीक है। और जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट, पॉइंट, ठीक है। और ये जो बीच वाला जो हिस्सा होता है इसका हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं उसको, ठीक है। ये जो जनरली जो होता है लंबाई में लगभग जो होता है ये 100 मिलीमीटर से लेकर के कितना होता है आपका 400 मिलीमीटर तक होता है ये लंबाई में, ठीक है। इसका जो पॉइंट होता है इसको क्या करते हैं हम लोग, हार्ड और टेम्पर करते हैं, ठीक है। और ये जो भाग होता है ये हेड जो होता है ये आपका क्या होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, याद रख लीजिएगा, ये मुलायम होता है, क्योंकि इस पर हम लोग क्या करते हैं, चोट मारते हैं। तो चोट मारने के दौरान अगर ये भी हार्ड रहेगा तो टूटने का संभावना रहता है। तो इसलिए हेड का जो एरिया होता है उसको क्या रखा जाता है हम लोग का, सॉफ्ट रखा जाता है। और ये लंबाई में जो होता है 100 मिलीमीटर से जो होता है 400 मिलीमीटर तक होता है। अब यहाँ से पूछता है कि चीजल का साइज कहाँ से लिया जाता है, ठीक है। तो चीजल का जो साइज होता है वो हेड से जो होता है पॉइंट तक का जो बीच का दूरी होता है, ठीक है। हेड से लेकर के जो होता है ये पॉइंट तक का जो बीच का दूरी होता है वो क्या कहलाता है आपका, चीजल का साइज कहलाता है, ठीक है। आगे में ये जो चीजल जो होता है हम लोग का दो प्रकार का होता है, एक होता है हॉट चीजल और दूसरा क्या होता है, कोल्ड चीजल, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं चीजल दो प्रकार का होता है, हॉट चीजल और कोल्ड चीजल, ठीक है। एक होता है आपका हॉट चीजल और दूसरा क्या होता है आपका कोल्ड चीजल, ठीक है। हम लोग देखेंगे हॉट चीजल क्या होता है, ठीक है। हॉट चीजल का उपयोग हम लोग गर्म मेटल को काटने के लिए करते हैं और इसका अधिकतर उपयोग जो होता है हम लोग ब्लैक स्मिथी सेक्शन में करते हैं, ठीक है। इसका अधिकतर उपयोग कहाँ पे किया जाता है आपका, ब्लैक स्मिथी सेक्शन में किया जाता है, ब्लैक स्मिथी सेक्शन में, मतलब लोहारगिरी में किया जाता है, ब्लैक स्मिथी सेक्शन में, याद रख लीजिएगा। ब्लैक स्मिथी सेक्शन में किया जाता है हॉट चीजल का, लोहारगिरी क्षेत्र में फोर्जिंग करने के लिए। जनरली जो होता है फोर्जिंग करने के लिए या कटिंग करने के लिए जो भी बोलिएगा, ज़्यादातर हम लोग गरम मेटल को क्या करेंगे, हम लोग उसको काटेंगे। काटने के बाद हो सकता है फोर्ज भी कर सकते हैं, चोट भी मार सकते हैं हैमर के द्वारा। तो इसका जो कटिंग एंगल होता है हॉट चीजल का जो कटिंग एंगल होता है ये जनरली जो होता है आपका कितना होता है, 30 डिग्री, याद रख लीजिएगा। इसका एक ही एंगल होता है, हॉट चीजल कट एंगल कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, ठीक है। और इसका अधिकतर उपयोग जो होता है ब्लैक स्मिथ सेक्शन में गर्म धातु को काटने के लिए किया जाता है, ठीक है। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। आगे दूसरा होता है आपका कोल्ड चीजल, ठीक है। इस कोल्ड चीजल का उपयोग जो होता है हम लोग वर्कशॉप में करते हैं, ठीक है। और ये जो होता है कार्य के आधार पे बहुत प्रकार का होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कोल्ड चीजल, ठीक है। इसमें से बहुत सारा आपका दिया हुआ है कोल्ड चीजल, आपको देख लीजिएगा यहाँ पे आपका दिया हुआ फ्लेट चीजल है। मान के चलिए पहला हो गया आपका फ्लेट चीजल, पहला हो गया मान के चलिए आपका फ्लेट चीजल, ठीक है। दूसरा आपको दिया हुआ आपका क्रॉस कट चीजल, क्रॉस कट चीजल, ठीक है। तीसरा मान के चलिए
आपका राउंड चीजल दिया हुआ है या फिर मान लेगा हाफ राउंड चीजल, जो भी बोलिएगा, ठीक है। हाफ राउंड या इसको हम लोग बोल सकते हैं राउंड नोज चीजल, राउंड नोज चीजल, ठीक है। चौथा मान के चले हम लोग देते हैं, आपका दिया हुआ है डायमंड पॉइंट, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं डायमंड पॉइंट, डायमंड पॉइंट चीजल, ठीक है। पांचवा जो होता है वो होता है साइड कटिंग चीजल। ये जो दिया हुआ है देख लीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं साइड कटिंग चीजल, ठीक है। और आगे जो छठा आपका दिया हुआ है देख लीजिएगा, वो है आपका काऊ माउथ चीजल, काऊ माउथ चीजल, ठीक है। जनरली जो होता है ये फ्लैट चीजल जो होता है, ये जो फ्लैट चीजल होता है ये लगभग जो होता है आपका 150 मिलीमीटर से लेकर के होता है आपका 400 मिलीमीटर तक, याद रख लीजिएगा। 150 मिलीमीटर से कितना होता है, 400 मिलीमीटर तक। बाद बाकी क्रॉस कट हो गया, हाफ राउंड या राउंड नोज चीजल हो गया, या डायमंड पॉइंट चीजल हो गया, फिर साइड कटिंग चीजल। ये जो चीजल होता है ये जो होता है आपका 100 मिलीमीटर से जो होता है 400 मिलीमीटर के बीच में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि फ्लैट चीजल, ठीक है, फ्लैट चीजल का कटिंग एंगल का चौड़ाई मतलब कटिंग एज की चौड़ाई कितना होता है, क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है, ठीक है। कटिंग एज की चौड़ाई कहने का मतलब जैसे ये फ्लैट चीजल है, इसमें से ये जो कटिंग एज का जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये जो चौड़ाई होता है ये लगभग जो होता है आपका 15 से 30 मिलीमीटर, याद रख लीजिएगा। कटिंग एज की चौड़ाई यानी जहां से वो काटता है वो चौड़ाई जो होता है आपका 15 से 30 मिलीमीटर आसपास होता है, ठीक है। आगे देख लीजिएगा क्रॉस कट जो होता है, याद लिख लीजिएगा। पहले हम लोग कटिंग एज की चौड़ाई के बारे में बात करेंगे। ये जो कटिंग एज की चौड़ाई है ये वाला, ठीक है, ये कटिंग एज की चौड़ाई लगभग होता है 1.5 मिलीमीटर से होता है आपका 10 मिलीमीटर तक, ठीक है, 1.5 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर तक। और आगे देख लीजिएगा आपका जो होता है हाफ राउंड चीजल, ठीक है। हाफ राउंड जो चीजल आपको देख रहे हैं या राउंड नोज चीजल जो भी देखिएगा, इस साइड में आपका दिया हुआ है, इसमें जो इसका जो कटिंग एज का जो चौड़ाई हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर, आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है, 2 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर तक। आगे देख लीजिएगा यहाँ पे डायमंड पॉइंट जो चीजल है, यहाँ पे देख लीजिएगा इसका जो कटिंग एज का जो चौड़ाई होगा ये वाला सामने वाला, ठीक है, कटिंग एज का जो भी चौड़ाई यहाँ पे जो बन रहा है ये चौड़ाई जो होगा आपका 6 मिलीमीटर से जो होता है आपका 16 मिलीमीटर होता है, ठीक है। और ये जो कटिंग एज का जो चौड़ाई है आप देख रहे हैं यहाँ पे साइड कटिंग जो चीजल होता है, ये साइड कटिंग चीजल का जो कटिंग एज की जो चौड़ाई होता है ये भी जो होता है लगभग ये जो होता है ये भी होता है आपका 15 से जो होता है 25 मिलीमीटर के बीच में ये रहता है आपका साइड कटिंग चीजल का, ठीक है। ये हो गया आपका कटिंग एज की चौड़ाई, तो आप देख रहे हैं, ठीक है। लंबाई तो आपको सब में देख रहे हैं, सिर्फ फ्लैट चीजल का जो लेंथ होता है वो 150 मिलीमीटर से 400 मिलीमीटर के बीच में होता है। लेकिन इसमें से जो भी कटिंग एज की चौड़ाई है फ्लैट फ्लैट चीजल का कटिंग एज की चौड़ाई देख रहे हैं 15 से 30 मिलीमीटर है। आपका क्रॉस कट चीजल का जो होता है 1.5 से लेकर 10 मिलीमीटर के बीच में है। आपका हाफ राउंड या राउंड नॉच चीजल का जो होता है 2 मिलीमीटर से 16 मिलीमीटर इसको मान के चलिएगा, या 2 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर के बीच में रखा जाता है। आगे डायमंड पॉइंट चीजल है, इसका कटिंग एज की चौड़ाई देख लीजिएगा मतलब 6 से जो होता है 16 मिलीमीटर के बीच में है। साइड कटिंग चीजल जो होता है ये भी 15 से 25 मिलीमीटर के बीच में रहता है। आगे होता है काऊ माउथ चीजल जो होता है, ये देख रहा है काऊ माउथ जो चीजल होता है इसका जो आगे का जो पोर्शन होता है वो देखने में जो होता है पूरा वो गाय के मुंह के समान होता है, समझ गए। तो इसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, अगर ये किसी जॉब को बना रहे हैं और उस बीच में अगर ये मान के चलिए कोई हाई स्पॉट्स बना हुआ है, हाई स्पॉट बन गया है, सपोज मान के चलिए इस तरह का कोई जॉब है, एक मान लीजिएगा कोई जॉब इस तरह से बन रहा है आपका, इस तरह से बना हुआ है, और अगर यदि मान के लिए इन जॉब के बीच में अगर ये कोई स्पॉट तैयार हो गया, कास्टिंग किया हुआ मान के चलिए, कास्टिंग जो भी हम लोग कास्टिंग करते हैं तो सरफेस में कहीं ना कहीं आपका स्पॉट तैयार होता है, तो उस स्पॉट्स को हटाने के लिए, ठीक है, या कोई थोड़ा बहुत हम लोग होल वगैरह करने के लिए जो होता है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं कि फ्लेट चीजल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। फ्लेट चीजल का इस्तेमाल जो होता है, हम लोग जो होता है छड़ वगैरह काटते हैं, आप लोग देखे होंगे छड़ काटने के लिए जो राउंड बार होता है, या चदरा वगैरह काटने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सीट काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या तार काटने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं छड़ वगैरह काटता है, आप लोग देखे होंगे उस छड़, जहाँ छड़ काटते हैं उस जगह में आप लोग देखने होंगे वो चीजल देखने से लगता है कि कटेगा, लेकिन जैसे ही एक हैमर लगता है कि रड दो टुकड़ा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें भी कटिंग एंगल आपका देखते हैं ना ज़्यादा ना रहता है, उसमें देखने से लगता है क्या वो कटेगा, नहीं कटेगा, लेकिन आसानी से कट जाता है वो। तो ये फ्लेट चीजल के द्वारा हम लोग राउंड बार काट सकते हैं, चदरा काट सकते हैं, और हम लोग का जो होता है तार वगैरह को हम लोग काट सकते हैं, जिसमें कटिंग एज की चौड़ाई कितना है आपका 15 से 30 मिलीमीटर। ठीक है, आगे दूसरा है आपका क्रॉस कट चीजल। ठीक है, जनरली जो होता है क्रॉस कट चीजल का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, कीवे बनाने के लिए। ठीक है, कीवे बनाने के लिए किया जाता है, आप लोग लिख लीजिएगा कीवे। कीवे मतलब होता है चाबी घाट, ग्रुप बनाने के लिए। ठीक है, इस तरह से मान के चलिए कोई जॉब है, और इस जॉब में अगर हमको कीवे बनाना होगा इस टाइप का, ऐसे बनाना है, मान के चलिए ये कोई हम लोग का जॉब है थोड़ा सा, और इन जॉब के बीच में मान के चलिए हम लोग को कोई कीवे बनाना है इस टाइप से। ये देख रहे हैं आपका कीवे बना हुआ है। ठीक है, या कोई सिलेंड्रिकल भाग रहता है उस भाग में भी हम लोग कीवे बना सकते हैं। चाबी घाट बनाने के लिए जो होता है हम लोग किसका इस्तेमाल किया जाता है आपका, ठीक है, क्रॉस कट चीजल का। क्वेश्चन पूछता है इसलिए इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, आगे पूछता है हाफ राउंड या फिर राउंड नोच चीजल। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, याद रख लीजिएगा, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं बेयरिंग में ऑयल ग्रुप बनाने के लिए, याद रख लीजिएगा, बेयरिंग में ऑयल ग्रुप बनाने के लिए, ऑयल ग्रुप बनाने के लिए, बेयरिंग में ऑयल ग्रुप बनाने के लिए। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है आपका राउंड नोच चीजल का। ठीक है, तो इसका इमेज हम आपको यहाँ पे बना के दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा। देखिए, ये मान के चलिए कोई बेयरिंग है आपका, ये आपका बेयरिंग है, सपोज मान के चलिए आपका बूश बेयरिंग, ये जो है बूश बेयरिंग है। तो इस बेयरिंग में जो होता है एक ऑयल ग्रुप बनाया जाता है इस तरह से, ऐसे करके मान के चलिए। ठीक है, इस तरह से ऑयल ग्रुप बन गया है, क्योंकि इसके अंदर में कभी भी अगर ये साफ्ट वगैरह रहता है, सपोज मान के चलिए हम इधर आपको बना के दिखा रहे हैं, ये इसके अंदर मान के चलिए कोई साफ्ट है और ये आपका घूम रहा है, तो जब ये लुब्रिकेशन का काम होता है, जिस समय ये लुब्रिकेशन का काम होता है उस समय जो होता है इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। देखिए ये साफ्ट है आपका डाला हुआ यहाँ पे, आप लोग देख रहे हैं, ये डाला हुआ है इसके अंदर में। आप यहाँ पे जो होता है कोई कैप डाला हुआ रहता है, इसमें आपका ऑयल डाला हुआ रहता है, जब ये साफ्ट जब मूव करता है तो ये ऑयल क्या करता है इसके अंदर में पास करता है, जिससे क्या होता है लुब्रिकेशन का काम आपका होता है। तो ये आपका जो होता है बेयरिंग है, इस बेयरिंग में जो होता है ऑयल ग्रुप बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, हाफ राउंड चीजल का या राउंड नोच चीजल का। ठीक है, आगे होता है आपका डायमंड पॉइंट चीजल, चौथा जो होता है आपका डायमंड पॉइंट चीजल, याद रख लीजिएगा, ये डायमंड पॉइंट चीजल है, इसका इस तरह से बना हुआ आप लोग देख लीजिएगा, ये डायमंड पॉइंट हमेशा बना हुआ है ऐसे करके, ये देखिए, ये जो होता है आपका डायमंड पॉइंट, देख रहे हैं ना। तो इसका उपयोग जो होता है भी ग्रुप बनाने के लिए या किसी स्क्वायर ग्रुप का जो होता है कोना काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
सपोज मान लीजिएगा कहीं पर अगर यदि आपका भी ग्रुप बनाना है तो उसके लिए हो जाता है, या फिर दूसरा मान के चलिए इसके अंदर में कोई एक जॉब है इस टाइप का, मान के चलिए, ठीक है, ये कोई जॉब है और इसके बीच में मान लीजिएगा कोई एक ग्रुप बना हुआ है इस तरह से, ठीक है, ये ग्रुप बना हुआ है, आप देख रहे हैं। तो स्क्वायर ग्रुप का जो कॉर्नर होता है, ये जो कॉर्नर बना हुआ है, ये देख रहे हैं आप लोग, जो कॉर्नर बना हुआ है, ये कोना, ये कोना, ये कोना, इन कॉर्नर को साफ करने के लिए, ठीक है, भी ग्रुप बनाने, ठीक है, या फिर जो होता है स्क्वायर, किसी स्क्वायर ग्रुप का या आयताकार ग्रुप का जो होता है कॉर्नर काटने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, डायमंड पॉइंट चीजल का, ठीक है। हम आपको इमेज भी दिखा दे रहे हैं, ठीक है। किसी जॉब में जो होता है भी ग्रुप बनाने या स्क्वायर ग्रुप या आयताकार ग्रुप का जो होता है कॉर्नर काटने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे होता है देख लीजिएगा साइड कटिंग चीजल। अब मान के चलिए साइड कटिंग चीजल का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं। अभी मान के चलिए ये आपका स्क्वायर ग्रुप बनाना है, देख रहे हैं ना। अब स्क्वायर ग्रुप को अगर यदि क्या होता है, इसको हमको क्या करना है, आगे बढ़ाना है इसको, मान के चलिए इस टाइप से, ये जो होता है इसको थोड़ा सा हम लोग को क्या करना है, इस एरिया को आगे बढ़ाना है अभी, ठीक है, उसको छील करके साफ करना है। या मान के चलिए कहीं इस जगह में आपको बना दे रहे हैं, यहाँ एक मान के चलिए आपका इसी इसी पर एक कीवे बना हुआ है, सपोज मान के चलिए इस टाइप से क्या है, कीवे बना रहे हैं, मान के चलिए ये हम लोग का आपका क्या है, कीवे, ये हम लोग का क्या है, कीवे, आप देख रहे हैं। या जनरेटर वगैरह देखते हैं ना, जहाँ पे चाबी लगा के हम लोग क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं। अगर ये चाबी मान के चले हम, मेरा बड़ा हो गया है, ठीक है, तो बड़ा हो गया तो ये होल आपको एक स्लॉट क्या है, ये की हुए क्या है आपका थोड़ा सा पतला है, मान लीजिएगा अभी 8 मिलीमीटर का है, हम लोग को कितना करना है, 10 मिलीमीटर उसको बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, हम लोग को छीलना है, समझ रहे हैं, या फिर इसको हम लोग को क्या करना है, बड़ा करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो होता है फ्लैट चीजल की अपेक्षा क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है। आप देख रहे हैं ये फ्लैट चीजल आपका क्या है, सीधा है, लेकिन हल्का सा क्या आपका देख लीजिएगा, तिरछा है। यहाँ पे देखिए, यह जो होता है फ्लैट चीजल की अपेक्षा क्या होता है, भिन्न होता है। इसके कटिंग एज का कुछ भाग एक साइड में झुका रहता है, आप देख लीजिएगा, इसका जो कटिंग एज का जो कुछ भाग जो होता है एक साइड में क्या है आपका, झुका हुआ है। और इसके द्वारा जो होता है, आप देख लीजिए, इसका उपयोग ग्रुप या जो होता है कीवे के साइड के मेटल को काटने के लिए हम लोग करते हैं। जैसे आपको बता रहे हैं, कोई यहाँ पे आपका ग्रुप दिया हुआ है या कीवे होता है, इसका अगर ये साइड के मेटल को अगर हमको काटना होगा या बढ़ाना होगा, तो उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर जी मान के चलिए इसका भी कुछ एरिया को अगर हमको बढ़ाना होगा, तो उसको भी हम लोग काट सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो ये हो गया साइड कटिंग चीजल, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं काउ माउथ चीजल। ये देखने में क्या है, बिल्कुल मतलब कि गाय का मुंह जैसा होता है उसका कटिंग एज, समझ गया ना, बिल्कुल जो होता है गाय का मुंह जैसा, उसका थूथन जैसा होता है। और इसके द्वारा जो कास्टिंग किए हुए जो जॉब होता है, और उस कास्टिंग के दौरान जो स्पॉट्स तैयार होता है, स्पॉट्स मतलब ऊपर नीचे जो होता है, कोई एक फ्लैट जॉब है, उसके ऊपर में कुछ उभरा हुआ भाग है, तो उस सब को हटाने के लिए, या किसी जॉब में जो होता है वैसा मुलायम जॉब में होल वगैरह करने के लिए जो होता है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं चीजल का जो होता है कटिंग एंगल, ठीक है। चीजल का कटिंग एंगल, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, चीजल का कटिंग एंगल, ठीक है। तो इसमें से देख लीजिएगा बहुत सारा चीज है। एक है आपका पॉइंट एंगल, पहला हो जाएगा आपका पॉइंट एंगल, पॉइंट एंगल। दूसरा देख लीजिएगा आपका हो जाएगा रेक एंगल, रेक एंगल। तीसरा हो जाएगा आपका क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल, ठीक है। और चौथा जो होता है इंक्लाइडेड एंगल, ठीक है, इंक्लाइडेड
ठीक है, ये हम पहले भी बता चुके हैं, चीजल का जो कटिंग एंगल है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, धातु के ऊपर। ये सिर्फ चीजल का ही कटिंग एंगल नहीं करता, जितनी भी कटिंग टूल्स है वो धातु के ऊपर ही निर्भर करता है उसका कटिंग एंगल। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि पॉइंट एंगल क्या होता है। देखिए यहाँ पे पॉइंट एंगल हम लोग किसको बोलते हैं उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये मान के चलिए ये वाला एरिया देख रहे हैं, ये बना हुआ इस टाइप से, इस टाइप से बना हुआ देख लीजिएगा ऐसे करके, ये वाला एरिया। ठीक है, ये जो एरिया है ये एंगल बन रहा है आपका, मान के चलिए ये एंगल आपका कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। 60 डिग्री मतलब इसका एंगल क्या है, अधिक दिया हुआ है ना। चीजल का जो कटिंग एंगल है ये आपका जो पॉइंट एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, कटिंग एंगल बोलते हैं इसको। ठीक है, पॉइंट एंगल को ही, तो ये 60 डिग्री दिया है, इसका मतलब हार्ड मेटल काटने के लिए। ठीक है, ये है आपका चीजल का जो कटिंग एंगल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट एंगल बोलते हैं। और यही जो होता है किसी भी मेटल पर जो है क्या करता है, वो छीलने का काम करता है, चिपिंग करने का काम करता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये रेक रेक एंगल है। इस रेक एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, कटिंग एज की ऊपरी सरफेस। ठीक है, ये कटिंग एज जो होता है दो सरफेस है आपका, देख लीजिएगा। इसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ से ऊपर क्या है इसलिए उसको बोलते हैं अपर सरफेस, ऊपर की ओर इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, अपर सरफेस। इसको हम लोग बोलते हैं अपर सरफेस। ठीक है, और ये जो नीचे जो बना हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर सरफेस। इसको हम लोग बोलते हैं लोअर सरफेस। यानी कटिंग एंगल जो बन रहा है इसमें से दो सरफेस आपका बन रहा है, एक होता है आपका अपर सरफेस और दूसरा क्या हो जाता है आपका लोअर सरफेस, जो नीचे की ओर आपका झुका हुआ है। आप बोलता है कि कटिंग एज की अपर सरफेस एवं जॉब सरफेस के बीच के लंब का बीच का कोण, मान के चलिए ये आपका जॉब सरफेस है। यहाँ पे किसी जॉब को हम लोग मान के चलिए शिपिंग कर रहे हैं, ये कोई जॉब है मान के चलिए, या काट रहे हैं इसको, ये जॉब है, ये कोई जॉब है। और इस जॉब को हम लोग क्या कर रहे हैं, छीलने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये मान के चलिए कोई हम लोग का एक जॉब है, इस टाइप से हम लोग का कोई ये जॉब है। ये मान के चलिए हम लोग इस जॉब को क्या कर रहे हैं, हम लोग चिपिंग कर रहे हैं। ठीक है, चिपिंग कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कटिंग एज की ऊपरी सरफेस। देखिए कटिंग एज की ऊपरी सरफेस एवं बोलता है जॉब सरफेस के बीच का कोण। इसका जॉब सरफेस आपका कहाँ है? ये जो आपका जॉब सरफेस है आपका, ठीक है, इसके बीच का जो कोण होता है उसको हम लोग, जो एक लंब जो डाला जाता है ये वाला, ये जो लंब डाला जाता है सीधा, तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक एंगल बोलते हैं। ठीक है, फिर से एक बार इसको देख लीजिएगा, कटिंग एज की ऊपरी सरफेस एवं जॉब सरफेस के बीच के लंब लंब के बीच का कोण, इसके जो लंब होता है उनके बीच का जो कोण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर सरफेस। ठीक है, आगे हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल हम लोग किसको बोलेंगे, देख लीजिएगा, ये आपका जो लोअर सरफेस है, ये आपका क्या है, लोअर सरफेस है देखिए, और ये आपका क्या है, जॉब सरफेस। ये जॉब का सरफेस हो गया, ये चूंकि क्या है हम लोग का जॉब है ना, और ये जो जा रहा है, तो यहाँ से जो ये जो जा रहा है आपका देख लीजिएगा, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में जो मेरा कोण बन रहा है, ये यहाँ पे दिया हुआ नहीं है फिगर में, आप लोग देख लीजिएगा, ये आपका क्या है, कटिंग एज का जो होता है लोअर सरफेस, और ये दूसरा आपका क्या है, जो होता है कटिंग मतलब जॉब का जो सरफेस होता है, उनके बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियरेंस एंगल। क्लियर है, ऐसा समझ लीजिएगा, कटिंग एज का लोअर सरफेस और जॉब के सरफेस के बीच का
कोन, ये आपका क्या है, जॉब का सरफेस हो गया ये यहाँ से यहाँ तक, और ये हो गया कटिंग एज का लोअर सरफेस। उन दोनों के बीच का जो कोण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीयरेंस एंगल। ठीक है, आगे हम लोग बोलते हैं इंक्लाइडेड एंगल, हम लोग किसको बोलते हैं देख लीजिएगा। ये जो होता है चीजल का एक्सिस है, ध्यान रख लीजिएगा, ये ठीक चीजल के बीच में खींचा गया क्या है, ये सेंटर लाइन है, एक्सिस जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो चीजल के अक्ष रेखा एक्सिस लाइन जो होता है एवं जॉब यहाँ के जो बीच में होता है, जॉब के सरफेस के बीच में जो आपका एंगल बन रहा है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। चीजल का अक्ष रेखा जो होता है और जॉब सरफेस के बीच की, जॉब सरफेस के बीच जो मेरा एंगल बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंक्लाइडेड एंगल। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है। आगे हम लोग देखते हैं चीजल के लिए, जैसे हम लोग बोलते हैं कि कटिंग एंगल हम लोग का बढ़ता है या फिर घटता है, वो कैसे घटता बढ़ता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि अगर ये हार्ड धातु है तो कितना घट बढ़ेगा, नरम धातु है तो कितना घटेगा। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग एक ग्राफ के द्वारा दिखाने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए इसको सीरियल नंबर हम लोग दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं नेम ऑफ चीजल, नेम ऑफ चीजल। ठीक है, पहला मान के चलिए हम लोग देते हैं फ्लैट चीजल, फ्लैट चीजल, चूंकि ये भी क्वेश्चन आपको पूछेगा। फ्लैट चीजल या जो होता है क्रॉस कट चीजल, फ्लैट चीजल या मान के चलिए क्रॉस कट चीजल, दोनों के लिए एंगल मेरा एक ही होगा ना, ध्यान रखिएगा। दूसरा आगे लिख लीजिएगा हाफ राउंड चीजल, हाफ राउंड चीजल। ठीक है, और जो तीसरा हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं डायमंड पॉइंट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग को यहाँ पे लिखना है मेटल का नाम। ठीक है, यहाँ पे मेटल में लिखिएगा अल्युमिनियम। ठीक है, आगे में लिख लीजिएगा कॉपर, फिर लिखिएगा ब्रास, फिर लिखिएगा माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील। उसके बाद लिखिएगा कास्ट आयरन, कास्ट आयरन, और लास्ट में लिखिएगा स्टील, स्टील। ठीक है, हम लोग देखेंगे, याद रखना है सिर्फ हम लोग को किसको, ये वाला। ठीक है ना, पहला वाला, ये दूसरा तीसरा में तो सबका एंगल आपका बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखना है हम लोग को धातु या मैट्रिक, धातु लिख लेंगे यहाँ पे मेटल। ठीक है ना, इस तरह से बना लीजिएगा आप लोग। देखिए हाफ राउंड में जो होता है 45 डिग्री सभी में होता है, इसको याद रख लीजिएगा, सभी में जितना भी है सब में कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री होगा, सभी मेटल के लिए, सभी मेटल के लिए 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, डायमंड पॉइंट है, चाहे वो मेटल जैसा भी हो, किसी भी टाइप का मेटल हो, आखिर शेप तो हम लोग को इतना ही बनाएगा ना, चाहे यहाँ से आपका शेप बनाए, इस जगह से बनाए, या फिर मान के चले हम लोग यहाँ से बनाएंगे, कहीं से भी बनाएंगे, तो एंगल तो मेरा 60 डिग्री बनेगा सब मेटल के लिए, चाहे वो सॉफ्ट मेटल हो या फिर हार्ड मेटल हो। तो इसलिए डायमंड पॉइंट का जो होता है वो किसी भी मेटल के लिए कितना डिग्री हो जाएगा, वो 60 डिग्री हो जाएगा, याद रख लीजिएगा।
किसी भी मेटल के लिए 60 डिग्री हो जाएगा डायमंड पॉइंट के लिए, और हाफ राउंड के लिए भी या राउंड नॉच चीजल के लिए भी कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। हम लोग को याद रखना है, इसी इसी जगह आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। मान के आपको पूछेगा क्वेश्चन यहाँ से, अल्युमिनियम में चिपिंग करते समय फ्लैट चीजल का एंगल कितना डिग्री होगा। तो अल्युमिनियम में चिपिंग करते समय फ्लैट चीजल का कटिंग एंगल जो होता है वो होता है आपका 35 डिग्री, याद रख लीजिएगा, ठीक है। 30 से 35 डिग्री आपको वेरी करेगा, आप 30 भी रहेगा उसके नज़दीक में जो होगा उसको करना है। आगे कॉपर के लिए मान के लिए आपको 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हार्डनेस जैसे जैसे बढ़ रहा है। ब्रास के लिए आपका कितना डिग्री हो जाएगा, 55 डिग्री 50 डिग्री हो जाएगा। माइल्ड स्टील के लिए कितना डिग्री हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। कास्ट आयरन के लिए 60 डिग्री हो जाएगा, और स्टील के लिए आपका जो होता है 70 डिग्री हो जाएगा। हम लोग पढ़े हुए थे, अगर यदि धातु मुलायम है तो कटिंग एंगल क्या होगा, कम होगा, और धातु अगर यदि क्या है, हार्ड है, तो कटिंग एंगल अधिक होगा, वही है। और उसका जो होता है लिप क्रैश एंगल, अगर ये कम है तो लिप क्रैश एंगल ज़्यादा होगा। हम ऐसे समझा दे रहे हैं, देखिए इस टाइप से। अभी मान के चलिए ये कोई सॉफ्ट मेटल है, ये कोई मान के लिए सॉफ्ट मेटल है, और इस मेटल को अगर यदि काटना होगा, तो अगर यदि मान के चलिए, अगर यदि मान के चलिए इसका, अगर यदि चीजल का जो होता है इस तरह का, अगर यदि मान के चलिए हम एंगल दे देते हैं, मान के चलिए इस टाइप का, ऐसे एंगल दे देते हैं इस टाइप से, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये एंगल दे देते हैं, ठीक है, ये वाला, ये एंगल दे देते हैं मान के चलिए, ये आपका चीजल जा रहा है इस तरह से, काट पाएगा क्या ये देख रहा है ना, बहुत ज़्यादा आपका एंगल है, मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक, ये काट पाएगा क्या इसको, ये तो दब जाएगा ना, वो कटेगा नहीं। अगर यदि मान लीजिए मुलायम धातु है, अगर यदि इसको अगर यदि हमको काटना होगा, और ये एंगल अगर यदि मान के चलिए बिल्कुल अगर यदि हम लोग कम कर देते हैं, आप देख लीजिएगा ये एंगल को हम लोग क्या कर दिए, कम कर दिया अभी, ठीक है। अब मान के चलिए ये वाला है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग काटने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एंगल हम लोग का क्या हो गया, अभी कम हो गया ना, कटिंग एंगल क्या हो गया आपका, कम हो गया। अब आसानी से क्या हो जाएगा, इसको काटेगा इस जगह में, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, कटिंग एंगल ज़्यादा है, जबकि लिप क्रैश एंगल आपका क्या है, कम है, ठीक है। यहाँ पे कटिंग एंगल कम है, जबकि लिप क्रैश एंगल क्या है आपका, ज़्यादा है, याद रख लीजिएगा, है ना। इसमें जो है सॉफ्ट मेटल है, आसानी से उसको काट देगा, और ये हार्ड धातु रहेगा, जो आप लोग जैसे रड वगैरह देखे होंगे काटता होगा, तो उसको क्या करता है, आसानी से उसको काट देता है। आपको देखने में नहीं लगता है कि रड काट देगा वो, लेकिन जैसे आप हैमर और चीजल के बीच में जैसे हम लोग का संपर्क आता है, वो रड क्या हो जाता है, दो टुकड़ा में अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो होता है, मतलब आप इस चीजल से यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ये भी कोई क्वेश्चन पूछता है कि चीजल का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो क्या होता है, आयताकार होता है, ठीक है, या हेक्सागोनल होता है, किस टाइप का होता है। तो जनरली जो होता है, जो क्रॉस सेक्शन होता है वो क्या होता है आपका, हेक्सागोनल होता है, याद रखिएगा। कभी कभी दो ऑप्शन आपको पूछता है, हेक्सागोनल या फिर ऑक्टागोनल, ठीक है, दोनों रहता है, हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल। तो हम लोग को इसी को लेकर के चलना है, हेक्सागोनल को लेकर के चलना है, ठीक है। चीजल का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो क्या होता है, हेक्सागोनल होता है, ठीक है। अगर ये दोनों दो ऑप्शन अगर ये दिया हुआ है तो हम लोग को इसी को लेकर चलना है, ठीक है। अगर ये दोनों दिया हुआ है तो फिर हम लोग का दोनों को लेकर चलना है, ठीक है। अगर ये दोनों ये है, ऑक्टागोनल और हेक्सागोनल है, दोनों है, तब हम लोग को हेक्सागोनल को लेकर के चलना है, क्योंकि ज़्यादातर जो होता है वो हेक्सागोनल ही होता है, ठीक है। तो आज के लिए ही इतना, वीडियो में बने रहिएगा, थैंक यू।